आप देखेंगे इसमें एग्जाम्पल थर्ड समझो आप पहले। एग्जाम्पल थर्ड है ना ये है इसमें बोर्ड पर देखें। सो दैट एट एनी पॉइंट ऑन दी, ये एग्जाम्पल थर्ड है। सो दैट एट एनी पॉइंट ऑन दी इक्वांगुलर स्पाइरल आर इक्वल टू, कर्व दिया है आपके लिए, कर्व आर इक्वल टू ए ई टू द पावर थीटा कॉट एल्फा, the radius of curvature rho equal to, the radius of curvature rho equal to r cosec alpha, and that is subtends a right angle at the pole। अब ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, ये प्रूफ करवा रहा है कि ये राइट एंगल, ये है ना पोल पर राइट एंगल सबटेंड्स करता है, यानी राइट एंगल बनाता है। कहां पर? पोल पर। सबसे यानी अगर आप देखें यहां, जैसे मान लीजिए ये कोई कर्व है, कर्व पर कोई भी पॉइंट पी पॉइंट पर अगर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सीपी क्या हो? रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये क्या हो जाएगा? ओरिजिन। तो ये रेडियस वेक्टर होगा ना आर, और ये एक्स एक्सिस। तो इसमें कहा है कि ये जो सीपी है ना, सीपी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है रो, ये यहाँ सेंटर ओ है या पोल है, इस पे कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री। ये प्रूफ करना है हमें। तो आप जानते हैं यहाँ अगर पी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो ये एंगल कितना होता है? फाई। तो ये वाला एंगल क्या होगा? 90 माइनस फाई। अभी आप सॉल्व करेंगे तो फाई की वैल्यू कुछ निकलेगी। आप देखेंगे यहाँ पहले हमारे लिए आर दे रखा है, इसमें रो की वैल्यू पूछी है। सिंस या डिफरेंशियल करना है, इसका डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, आर का करोगे तो डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए ई टू द पावर थीटा कॉट एल्फा, और थीटा कॉट एल्फा का करेंगे तो क्या आएगा? थीटा कॉट एल्फा का करोगे तो कितना बनेगा? ये थीटा का तो हो जाएगा 1 और कॉट एल्फा आ जाएगा। क्लियर है ना? आप लिख सकते हो डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए ई टू द पावर थीटा, ए ई टू द पावर थीटा कॉट एल्फा को आर लिखोगे आर कॉट एल्फा। ओके, टेन फाई इक्वल टू क्या बनता है? हम फाई की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, आर डी थीटा अपॉन डी आर, यानी ये इसका रेसिप्रोकल है ना। देखना यहाँ आर को इधर लाएं तो ये 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या करोगे? कॉट अल्फा। यही तो बना। तो आप इसको रेसिप्रोकल करें तो क्या बनेगा? यहाँ आर डी थीटा अपॉन डी आर इक्वल टू टेन अल्फा। यहाँ रखोगे ना इसको, टेन फाई इक्वल टू टेन अल्फा इम्प्लाइज फाई इक्वल टू अल्फा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब आप समझेंगे इसमें फाई की वैल्यू क्या आ गई? अल्फा। सबसे पहले हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर रो है ना, रो की वैल्यू आर कोसेक अल्फा फाइंड आउट करनी है। क्या लानी है? रेडियस ऑफ कर्वेचर रो की वैल्यू आर कोसेक अल्फा। आप चाहो तो पी की फॉर्म में निकाल सकते हो, आप अगर चाहें तो इसको पी की फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो। पी इक्वल टू आर साइन फाई होता है ना, सिंस पी इक्वल टू कितना होता है? आर साइन फाई। पाई की वैल्यू अल्फा लिखेंगे तो P इक्वल टू क्या आएगा? आर साइन अल्फा। अब ये बताओ आप, रो इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी पी होता है ना। देखिए इसमें इसका डिफरेंशिएशन करो विद रेस्पेक्ट टू आर, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू आर, तो P का होगा ये डी पी अपॉन डी आर इक्वल टू आर का 1 हो जाएगा साइन अल्फा बनाना। यहां से डी आर अपॉन डी पी इक्वल टू क्या बनेगा? ये बनेगा 1 अपॉन साइन यानी कॉसेक अल्फा। सिंस रो इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर रो है ना, वो क्या होता है? आर डी आर अपॉन डी पी। तो रो की वैल्यू रो इक्वल टू आर आर, और ये डी आर अपॉन डी पी क्या है? कॉसेक अल्फा।
कोई प्रॉब्लम नहीं ना, यही तो हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया, पाई की वैल्यू क्या थी अल्फा, रेडियस ऑफ कर्वेचर और जो टेंजेंट लाइन होती हैं दोनों कितना एंगल बनाती हैं 90, तो ये बताओ ये एंगल कितना होगा 90 माइनस अल्फा, पाई इक्वल टू अल्फा है ना, ये एंगल कितना होगा फिर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये आर है। अच्छा कोई नहीं, देखो पहले ये कोई ट्राइंगल हो, ये एंगल ए बी सी, साइड ए बी सी हो, एंगल ए बी सी हो और साइड ए बी सी हो, तो समझेंगे अब आप इसमें एंगल ए बी सी और साइड ए बी सी, तो एक फॉर्मूला होता है साइन का और कॉस के फॉर्मूले होते हैं। साइन का फॉर्मूला होता है यहाँ साइन ए अपॉन, या तो साइड लिख दो साइड ए अपॉन साइन ए इक्वल टू साइड बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, क्लियर है ना। एक तो ये फॉर्मूला होता है, इसी ट्राइंगल के अकॉर्डिंग अगर कॉस में डिस्कस करें हम, तो जैसे साइड ए निकालनी हो तो इस साइड ए का स्क्वायर इक्वल होता है बी का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू में कॉस ए है ना, ए इस साइड, तो ए के सामने का एंगल ए। ऐसे ही और भी होते हैं, बी की वैल्यू निकालो तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। ऐसे ही अगर इस सी को निकालोगे तो सी स्क्वायर इक्वल टू आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी, क्लियर है ना। क्या ये रहा, अरे फॉर्मूला होता है, कहीं से आया नहीं है, फॉर्मूला होता है 12th क्लास में ये। अब तुम्हारे ये जो अब जो न्यू पैटर्न हुआ है इसमें है या नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन ये फॉर्मूले हैं, समझे कि नहीं। हमारे टाइम पे 11th क्लास में हुआ करते थे, 9th में नहीं है। हाँ एक और मिनट, हो सकता है RS अग्रवाल की बुक में, अच्छा ये सुन लो, RS अग्रवाल की बुक में हो सकता है 9th 10th में दे रखा हो, अदरवाइज ये 9th 10th का तो नहीं है वैसे, ठीक है ना। ये एक पैटर्न है, आपको जो कैलकुलेशन करनी है, जो देखिए ए है ना, ये ए की अगर वैल्यू निकालो, जैसे ये ए की वैल्यू निकालनी हो तो ए का स्क्वायर इक्वल होता है ये जो भी दोनों साइड है ना बी और सी, इनका स्क्वायर माइनस 2 और ये दोनों साइड बी सी और इनके बीच का एंगल ए कॉस ए, ठीक है ना। ये एक पैटर्न है। अब आप समझे इसमें रो की वैल्यू हो गई ना अपने पास, वी नो दैट, या 4 ट्रायंगल रूल्स, ये भी कह सकते हो 4 ट्रायंगल रूल्स। तो देखना रो अपॉन साइन वाला यूज में ले रहे हैं, रो अपॉन में क्या आएगा, देखो साइड ए तो इसके सामने का एंगल कैपिटल ए, तो साइन कैपिटल ए, तो यहाँ हम रो की बात करें तो रो के सामने क्या है कोई पता नहीं है, इसको x मान रहे हैं, x की वैल्यू 90 फाइंड आउट करनी है ना हमें, तो क्या लिख रहे हैं रो अपॉन साइन x इक्वल टू, और क्या ये r है ना ओपी डिस्टेंस कितनी है r, अपॉन में क्या आएगा साइन, ये एंगल कितना बनेगा c की वैल्यू निकालो ना किसी फॉर्म में, देखना ये x है, ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये एंगल क्या होगा 180 में से माइनस करो 90 माइनस अल्फा को और माइनस करो इस x को, तो क्या बनेगा 180 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस अल्फा माइनस x, तो क्या बना ये 90 प्लस अल्फा माइनस x, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ये लिखोगे r की रो की जगह क्या लिखें r कोसेक अल्फा अपॉन में साइन x इक्वल में क्या बनेगा ये r अपॉन साइन 90 प्लस थीटा कॉस अल्फा माइनस x, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। नेक्स्ट देखिए r से r कैंसिल, तो ये कोसेक अल्फा है ना अपॉन में आएगा, तो ये लिखा जाएगा 1 अपॉन साइन अल्फा साइन x इक्वल टू 1 अपॉन कॉस अल्फा माइनस x, को क्या लिखोगे कॉस अल्फा कॉस x प्लस साइन अल्फा साइन x, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अच्छा देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये इसके इक्वल आएगा तो साइन अल्फा साइन x कॉस और साइन अल्फा साइन x कैंसिल, अरे ऐसे समझो ये खत्म हट जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तब इक्वल हो गया, तो cos x cos अल्फा इक्वल टू क्या आया cos अल्फा cos x इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू cos की वैल्यू कब होती है 0 पाई बाई 2,
यही तो प्रूव करना था, नोट करें। क्या एंगल निकालना है हमें, कुछ तो मानोगे ना, ये एंगल निकालना है। ये कहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर रो सब्सटेंस राइट एंगल एट पोल। करो कंप्लीट। करो इसको कंप्लीट करो, अभी कराते हैं उसे भी। क्वेश्चंस कर तो रहे हो ना इसके जो भी। उनमें से करोगे? ये पढ़ा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। एडमिशन लिया है बीएससी में तो पढ़ने पड़ेंगे, बहुत हो या कम हो, क्वेश्चन तो कितने भी हों। ग्रेजुएशन तो बीए करके भी कर सकते हो ना। हो गया ना नोट? बढ़े आगे।
नेक्स्ट देखें इसमें आप हटाए से बोर्ड से। आज ये चैप्टर 4 कंप्लीट है आपका, कंप्लीट हो गया ना। सी सिलेबस में नहीं है, ओनली ए और बी है बस। ये है इसमें कर्व r टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर n cos n थीटा। समझो इसमें ये कर्व दिए ना आपके लिए, कर्व है ये r टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर n cos n थीटा। फॉर द कर्व r टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर n cos n थीटा प्रूव दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी पहले तो रो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, रो की वैल्यू है ना वो प्रूव करनी है हमें। रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इक्वल टू a टू द पावर n अपॉन n प्लस 1 r टू द पावर n माइनस 1। सेकंड है इसमें द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल, और प्रूफ करना है आपको कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल, यानी जो ओपी बनता है ना कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, तो इसको प्रूव करना है हमें 2r अपॉन n प्लस 1। नेक्स्ट है इसमें द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए सेम डायग्राम रहेगा ये, जैसे P पॉइंट है तो ये सेंटर C है, ये इस पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जाए और ये इसका पोल हो O। क्वेश्चन में कहा है इसमें नहीं, अच्छी है ये चौक ऊपर। इसमें पहले तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये रो की वैल्यू है, रो की वैल्यू ये प्रूव करनी है। दूसरा है इसमें द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल। कॉर्ड ऑफ कर्वेचर क्या होता है पता है? इसमें जैसे आप सर्कल बनाए यहाँ, ठीक है ना, क्या बनाए सर्कल, जैसे सर्कल बनाओगे तो यहाँ ये जो सर्कल बनाओगे तो सेंटर तो O, तो जो पोल है O वो तो यहाँ है, और ये P है, और ये कुछ और नाम दें आप। तो इसको जैसे इसने कहा दी कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू दी पोल, पोल से पास हो रहा है, ये पोल से पास हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ सर्कल बनाएंगे ना जो पोल से पास हो रहा हो, ऐसा कोई भी सर्कल बनाए जो इस पोल से पास हो रहा हो इस तरह का, तो यहाँ जो ओपी डिस्टेंस होगी ये क्या होगी 2r अपॉन n प्लस 1। कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, हाँ कॉर्ड है ये, कॉर्ड हो गया ना उसे P तक सर्कल का। ये पॉइंट नहीं है, उसने कहा है ना ओरिजिन से पास होता है। अगला है द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन द पोल, पोल ये O और सेंटर ऑफ कर्वेचर C, तो ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, ठीक है ना। OC डिस्टेंस निकालनी है ना, तो हमने बताया था ना डिस्टेंस निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला ट्रायंगल वाला, तो इस साइड का अच्छा OP क्या होगी R, तो OC स्क्वायर निकालोगे तो क्या बनेगा OC स्क्वायर इक्वल टू रो स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2R रो कॉस, इसके सामने का एंगल ये कितना होगा, ये एंगल फाई हो तो ये कितना होगा 90 माइनस 5, 90 माइनस 5, क्लियर है ना। तो ये यहां से OC की वैल्यू निकालनी है हमें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भी। देखोगे अब इसमें इसका डिफरेंशिएशन करो विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, r टू द पावर n है, इसका करोगे तो n r टू द पावर n माइनस 1 dr अपॉन डी थीटा इक्वल टू a टू द पावर n इंटू कॉस n थीटा का होगा माइनस का n साइन n थीटा इंटू में n से n कैंसिल, इसको क्या लिखोगे, ध्यान दो r टू द पावर n है ना, r टू द पावर n को तो यहाँ ला रहे हैं a टू द पावर n के साथ, तो यहाँ बनेगा r की पावर माइनस 1, उसको लिख दोगे 1 अपॉन r dr अपॉन डी थीटा इक्वल टू r टू द पावर n, यहाँ आ जाएगा
और इनटू में है ये माइनस का साइन एन थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ए टू द पावर एन अपॉन आर टू द पावर एन, ए टू द पावर एन अपॉन आर टू द पावर एन, 1 अपॉन कॉस एन आएगा ना, तो यहाँ 1 अपॉन कॉस एन लिखेंगे तो ऊपर तो माइनस का साइन एन थीटा अपॉन में कॉस एन थीटा, और ये बनेगा यहाँ 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या बनती है, tan फाई इक्वल टू क्या होता है, tan फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर। अब ये बताओ यहाँ इसका रेसिप्रोकल करोगे ना तो ये 1 अपॉन 10 बनेगा, रेसिप्रोकल ही तो है ये। 1 अपॉन 10 को क्या लिखोगे, कॉट फाई, कॉट फाई इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस का tan एन थीटा, tan नेगेटिव किस में होता है, सेकंड में, कॉट फाई इक्वल टू इसको लिखोगे कॉट 90 माइनस प्लस थीटा, तो कॉट से कॉट कैंसिल, फाई इक्वल टू क्या बना 90 यानी पाई बाई टू प्लस थीटा, पी इक्वल टू क्या होता है आर साइन फाई, पी इक्वल टू आर साइन फाई, फाई की वैल्यू क्या लिखोगे, ये थीटा नहीं है एन थीटा है ना, एन थीटा, पाई बाई टू प्लस एन थीटा, क्या बन जाएगा ये P इक्वल टू आर साइन 90 प्लस एन थीटा, तो ये बनेगा यहाँ कॉस एन थीटा, एम्प्लाइज P इक्वल टू आर कॉस एन थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ से, आर टू द पावर एन अपॉन ए टू द पावर एन, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। एम्प्लाइज P इक्वल टू क्या बना, आर टू द पावर एन प्लस 1, ऐड कर दिया ना इनको, एक आर तो ये है, आर की पावर एन ये है, अपॉन में ए टू द पावर एन है, तो आर टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन ए टू द पावर एन। डिफरेंशियल करो इसका विद रेस्पेक्ट टू आर, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू आर, पी का करोगे तो क्या आएगा, डी पी अपॉन डी आर इक्वल टू एन प्लस 1 आगे आएगा, आर टू द पावर एन होगा अपॉन में ए टू द पावर एन। सिंस रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इक्वल टू क्या होगा, आर डी थीटा अपॉन आर, रो इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी पी, तो इसको रेसिप्रोकल करोगे ना डी आर अपॉन डी पी निकालने के लिए, क्या बनेगा, एम्प्लाइज रो इक्वल टू आर इंटू ए टू द पावर एन ऊपर होगा और आर टू द पावर एन नीचे, और एन प्लस 1 और आएगा ना अपॉन में, तो आप देखेंगे ऊपर ए टू द पावर एन है, नीचे क्या आएगा एन प्लस 1। एक काम कर सकते हो आप, ए टू द पावर एन, ठीक है कितना रहा ये, ऊपर ए टू द पावर एन, नीचे एन प्लस 1 और आर टू द पावर एन माइनस 1, यही तो था फर्स्ट पार्ट, हो गया ना रो की वैल्यू। सेकंड है इसमें, सेकंड पॉइंट है इसमें, द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल, सेकंड पॉइंट है इसमें, द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू दी पोल, पोल से पास होने वाला कॉर्ड ऑफ कर्वेचर क्या होता है, 2 रो कॉस फाई, नहीं 2 रो साइन फाई, 2 रो साइन फाई इक्वल टू 2 इंटू रो इंटू साइन फाई की वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन आर, साइन फाई की वैल्यू लिख सकते हो ना, और नहीं लिखनी तो आप ऐसा कर लो ना, फाई की वैल्यू कितनी है, क्या, हाँ वो एन आएगी, देखो साइन फाई, फाई की वैल्यू क्या लिखोगे, फाई की वैल्यू निकाली ना पाई बाई 2 प्लस एन थीटा, क्या बना ये 2 रो साइन 90 प्लस, तो कॉस एन थीटा हुआ ना ये, कॉस एन थीटा होगा तो क्या बना ये इक्वल में 2 रो, रो की वैल्यू कितनी है अपने पास, रो इक्वल टू ए टू द पावर एन अपॉन कितना है, ए टू द पावर एन अपॉन आर एन प्लस 1 इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1, इंटू में क्या आएगा, कॉस एन थीटा है ना ये, कॉस एन थीटा की वैल्यू वहां से रखो ना क्वेश्चन से, आर टू द पावर एन अपॉन ए टू द पावर एन, क्या बनेगा 2 इंटू में ए टू द पावर एन अपॉन एन प्लस 1, और देखो आर टू द पावर एन से आर टू द पावर एन कैंसिल हो गया, ए टू द पावर एन से ए टू द पावर एन कैंसिल, नीचे माइनस आर की पावर माइनस 1 बनेगा, ऊपर ले जाओ उसको 2 आर हो जाएगा ना, 2 आर अपॉन एन प्लस 1, सेकंड पार्ट प्रूव हुआ ना, अभी थर्ड बचा है उसको प्रूव कराएंगे, नोट कराइए, ज्वाइन करें।